मेरा है मन सुंदर। हर्जी पूरी रात भर कहाँ है? कमरे में क्यों नहीं आए? लेकिन सो कहाँ रहे हैं ये? दिख कर आते। ओ मॉडल सासू माँ, तुम इस कमरे में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी का क्या मतलब है? नाहर जी के कहने पर मैं सो रही हूँ यहाँ पे, और क्या है? वैसे आपने नाहर जी को कहीं देखा है? दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? नाहर के कमरे में कब्जा कर सकती हो, लेकिन नाहर को अपने पल्लू से बांध कर नहीं रख सकती। नाहर जी को देखा है क्या? ऐसे तो तुम बहुत चालाक बनती हो, लेकिन नाहर के आगे तुम्हारी सारी चालाकी धरी के धरी रह जाती है। सुनो, वो लड्डू बना के रखे हैं, जाकर माँ जी को दे देना। और नाहर कहाँ है ये मुझे नहीं पता, तो दोबारा मुझसे पूछना मत। इसे नींद से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। एक बार इस घर की बहू बन जाने दो, फिर मैं सासू माँ की तो खटिया खड़ी करूंगी। ऐसे ही नींद ना पूरी होने के कारण सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से मुन्नी का ये रोना। कर क्या रही है जूही? बस जूही, मुन्नी सुबह सुबह इतना क्यों रो रही है? अगर तुमसे नहीं चुप हो पा रही है तो राहत कहाँ है? उसे दो ना, वो चुप करा देगी। अब पता नहीं मम्मी जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, चुप ही नहीं हो रही है ये, सुबह से रो जा रही है। और पता नहीं, वैसे तो राहत जी आ जाती है सुबह सुबह, इसे घुमाने ले जाती है, आज आई ही नहीं है। शायद सो रही होंगी इसलिए नहीं आई होंगी। अगर सो रही होगी तो उसे फोन करके उठाओ ना। हाँ मैं फोन करती हूँ मम्मी जी, तब तक आप ले जाइए ना, मुन्नी को घुमाया ही ना प्लीज। देखो जूही, रात भर जग कर ना मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं मुन्नी को अभी नहीं संभाल पाऊंगी, तुम चुप कराओ, मुझसे नहीं हो रात भर पाएगा। क्यों जागी थी? हाँ जूही, पता नहीं अचानक से बार बार मेरी नींद क्यों खुल जा रही थी। तुम मेरा छोड़ो, तुम मुन्नी को संभालो ना, चुप कराओ उसे। बहुत सवाल करती हो तुम। मेरा सिर। अगर मेरी मुन्नी का रोना इतना ही नहीं पसंद है तो ऐसा नहीं कि बाहर जाके घुमाया है इसे, बस जब देखो तब मुझे सुनाती रहती है। और एक ये है, मुन्नी इतना रो रही है और इनके कान में तो जू भी नहीं रेंग रही, इसे तो मैं भी बताती हूँ। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मुन्नी कब से रो रही है, तुम उठो और बाहर जाके घुमा के उसे, उठो जल्दी उठो। हाँ जाता हूँ। मेरी प्यारी मुन्नी क्यों रो रही है? शांत हो। क्या कर रहे हो तुम? मुन्नी गोद में है मेरी, तकिया है तुम्हारे हाथ में। सॉरी, मैं जाता हूँ, बाहर चुप करा के लाता हूँ। हाँ जाता हूँ। उठ गए हैं तुम्हारे पापा मुन्नी, आराम से टहलो। आजा मुन्नी, पापा के पास आजा। मैं घुमा के लाता हूँ। मुन्नी रोते नहीं है बेटा? अरे रूही कहाँ चली गई है? आई क्यों नहीं सुबह से? मैं काम करती हूँ, फोन करती हूँ उसे। रूही फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं काम करती हूँ, मैं जाकर देख कर ही आती हूँ। बहुत अच्छे बनाए हैं तुमने शीतल। अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से जाके मकर संक्रांति के लिए तैयार हो जाओ, बिट्टू को भी तैयार कर देना। अरे हाँ हाँ, नाहर को जगा देना। दादी, नाहर जी तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे। नहीं आ रही जी? क्यों, कहाँ चला गया? शांत हो जा। समर, नाहर की कोई मीटिंग है क्या बेटा आज? भैया की तो कोई मीटिंग नहीं है, इनफैक्ट आज तो छुट्टी है। ये कहाँ चला गया? रतन, हाँ वहाँ क्या हुआ? तुमने नाहर को देखा क्या? वो सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैंने तो उसे नहीं देखा। रुकिए मैं उसे फोन करता हूँ। बाहर रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है वो। ससुर जी आप फोन कर रहे थे, साले साहब का फोन तो अपर कॉरिडोर कैबिनेट पे रखा हुआ था, कब से बच रहा है देखो। हाँ, ये फोन भी घर पे ही छोड़ के चला गया। और इतनी सोच में कहाँ चला गया वो? रो मत बेटा,
सबर, अगर तुमसे मुन्नी नहीं संभल रही है तो जाकर उसके हाथ में दे दो ना, जिसे रखा है इसे संभालने के लिए। कहाँ है वो राहत? उसको सौंपो जाओ। दादी मैं उनके रूम में गया था देखने के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं है। वो कमरे में नहीं है। राहत भी घर पर नहीं है, नाहर भी मिल नहीं रहा। ये दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए? जीजू और रूही कहीं दोनों साथ में तो नहीं है? कहीं 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 नाहर जीजू को रूही का सच तो पता नहीं चला। मैं इसको बाहर गार्डन में घुमा के लेके आता हूँ। मुन्नी रोती नहीं? अच्छा बस अब 2-3 घंटे सो लूंगी तो ये सिर का भारीपन कम हो जाएगा। सोनी, सोनी। माँ जी, हे भगवान, अब माँ जी को क्या हो गया? आई माँ जी। माँ मैं भी रेडी हो जाता हूँ। जी माँ जी, क्या हुआ? सूरज सर पर आ गया है, त्योहार का दिन है और तैयार होने के बजाय तुम अपने कमरे में आराम फरमा रही हो। नहीं, लगता है पूरी रात कम पड़ गई है तुम्हें अपनी नींद पूरी करने में। इस शीतल को देखो, रात भर जगकर इसने लड्डू बनाए हैं, फिर भी देखो कैसी तरोताजा लग रही है। और एक तुम्हें जमाइयां लेने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अच्छा, वो नाहर और राहत को देखा क्या तुमने? नाहर कुछ बोलकर गया है? नहीं तो माँ जी। कुछ नहीं कहा। तो ये दोनों भी घर पर नहीं है, सुबह सुबह कहाँ चले गए? राहत, मिस राहत, मिस राहत, अब कैसा फील हो रहा है आपको? ये आवाज किसकी थी? मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? वो कल रात आपका एक्सीडेंट हो गया था। आपको बहुत चोट आई थी, इसलिए मैंने आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मिस राहत, आप ठीक हो? मैं किसी को एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज हटिए, मुझे पेशेंट को चेक करना है। ओके। मुझे इनके कुछ टेस्ट भी करने हैं, तब तक आप बाहर वेट कीजिए। हाँ। आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसे पति मिले हैं। आपकी फिक्र में पूरी रात वो वार्ड के बाहर बैठे रहे, 2 मिनट के लिए भी आपको छोड़कर नहीं गए। पति नाहर जी को पता चल गया कि मैं रूही हूँ, पर अगर ऐसा होता तो वो मुझे राहत क्यों बुलाते? शायद मेरे इलाज के लिए उन्होंने हॉस्पिटल के फॉर्म पर अपने आप को मेरा पति बताया होगा। सुबह हो गई है, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। मैं अपना फोन भी भूल गया। एक्सक्यूज मी, वो थोड़ा अर्जेंट है, क्या मैं फोन यूज कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, हेलो भैया, आप कहाँ पे हो? क्या? अच्छा, हाँ, मैं सबको बता दूं। हाँ, आप ख्याल रखना। थैंक यू। वेलकम। सबर, नाहर का फोन था क्या? क्या कहा उसने? कहाँ है वो? दादी, कल रात को मिस राहत का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए नाहर भैया उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। क्या? मिस राहत जी का एक्सीडेंट हो गया? वो ठीक तो होंगी ना? अभी हॉस्पिटल चलो प्लीज, मिस्टर, जल्दी हॉस्पिटल चलो, हमें देखना होगा वो ठीक है कि नहीं। संभल कर, क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर ने अभी दोनों पैर पे जोर देने के लिए मना किया है ना। फिर इधर आओ। मैंने रियलाइज नहीं किया। कोई बात नहीं, इधर आओ, यहाँ बैठो आराम से।
जूही, ऐसे ही अगर राहत जैसे गरीबों पर दया दिखाती रहोगी ना तो जिंदगी भर लड़खड़ाती रहोगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये राहत इतनी रात को बाहर टहलने गई क्यों? खुद को भी चोट पहुंचाई और नाहर को भी परेशान करती। समर, तुम एक काम करो, उसका वो जो दोस्त है ना उसको फोन करके बता दो कि राहत हॉस्पिटल में है, वो आके संभाल लेगा उसे। नाहर कम से कम घर तो लौट आएगा। मकर संक्रांति की तैयारियां भी करनी है। हाँ लेकिन दादी, दोस्त कहाँ है वो? उसका दोस्त से तो ज्यादा ही है ना, मतलब खास पार्टनर है उसका वो तो। ये शीतल ऐसे क्यों बोल रही है, जबकि रूही ने तो साफ साफ कहा था कि उसके और स्पर्श के बीच कुछ भी नहीं है। शीतल, राहत जी और स्पर्श सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, ओके? अच्छा, तो मैं भी तो वही कह रही हूँ ना जूही कि बिजनेस पार्टनर से तो ज्यादा ही है, क्योंकि जिस दिन मैं और नाहर जी डांस पार्टी में गए थे तब वो स्पर्श के साथ ही आई थी। अरे हाँ, उस दिन पार्टी में मैंने भी रूही को किसी लड़के के साथ देखा था, पर उसकी शक्ल याद नहीं है। कहीं वो लड़का ये स्पर्श तो नहीं? अच्छा, वैसे शीतल, पार्टनर्स तो तुम और नाहर जी जो भी नहीं हो ना, तुम भी तो गई थी ना उस पार्टी में, तो हो सकता है ना कि स्पर्श और राहत जी भी उसी तरह से उस डांस पार्टी में गए हो। जूही, तुम तो राहत की ऐसे तरफदारी कर रही हो जैसे वो तुम्हारी बहन है। अरे उस पे ध्यान देना छोड़ो और अपने पैर पे जो चोट लगी है ना उस पे ध्यान दो, समझी? हाँ, मैं स्पर्श को कॉल करके आता हूँ। हाँ बेटा। चलो, कम से कम ये तो पता चल गया कि नाहर ठीक है, वो घर आ जाएगा बाद में। एक काम करो, तुम लोग सब जाकर है ना तैयार हो जाओ, मकर संक्रांति की पूजा भी करनी है ना, तैयार हो जाओ सब लोग। जूही, मैं जाके तैयार हो जाती हूँ, आके मुन्नी को संभाल लूंगी, उसके बाद तुम तैयार हो जाना। हाँ जी ठीक है। रूही पता नहीं कहाँ होगी, रूही ठीक होगी कि नहीं, उसे चोट कैसे लग गई, उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया, मुझे आकर पता करना होगा। पता नहीं किस हालत में होगी वो। मुन्नी, बस बेटा बस बस, इसे भी भूख लगने लग गई। अब सब लोग तो तैयार होने चले गए, मैं क्या करूं? बस बेटा बस, मम्मा है ना आपके पास, आपको भी मासी की याद आ रही है ना? कोई बात नहीं, हम जल्दी से जाके मासी से मिल के आएंगे, ठीक है? कोई है तो नहीं यहाँ पर? मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही दूध गर्म करके ले आती हूँ। बेटा बस, मम्मा अभी दूध गर्म करके लेकर आएगी आपके लिए, ठीक है? पूनम, ये इतनी सारी मिठाइयाँ, कपड़े, खिलौने, ये सब किसके लिए पैक कर रही हैं आप? आज मकर संक्रांति है प्रतीक के पापा, तो जूही के ससुराल में खिचड़ी के लिए सामान तो जाएगा ना, मिठाइयाँ जाएंगी, और हमारी मुन्नी की पहली मकर संक्रांति है तो उसके लिए तोहफे जाएंगे, खिलौने जाएंगे, कपड़े जाएंगे। वही तैयार कर रही हूँ बस। काश मेरी रूही के लिए भी ये सब करते। अच्छा है, तो आप सारी तैयारियां कर लीजिए, मैं आता हूँ आपके साथ। ठीक। हाँ, दादू, आप दादी के साथ मत जाओ ना, मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। आप क्या हेल्प चाहिए बेटा? दादू को मैं कल चेक डिपॉजिट करना भूल गया था। अभी बैंक में गया हूँ तो काफी सारी भीड़ थी और मेरी ईएमआई कटने वाली है दादू। क्रेडिट स्कोर खराब ना हो इसके लिए मुझे बैंक में ना कैश डिपॉजिट करवाना है। तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए अलग से एक अकाउंट बना हुआ है, वो खाली था। आप चलोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो बेटा। पूनम, आप हो आइए, मैं पिंकू के साथ जाता हूँ। ठीक है, ये तो इसके लिए बड़ा बैग चाहिए। जरा एक बार बहरूपिया का हाल खबर ले लो। मारिया कहाँ जा रही है, जरा देखो तो।
चूहा? बहुत बड़ा चूहा स्टोर रूम के अंदर है, मैंने देखा अपनी आंखों से। आज मकर संक्रांति है ना, आज हम उसे छेड़ नहीं सकते, मतलब कोई भी ऐसे पाप वाला काम नहीं कर सकते। कल मैं बुलवाऊंगी और उस चूहे को पकड़वाऊंगी। आज के लिए इस कमरे में मत जाना, बंद कर दिया है मैंने। बाप रे बाप। ये पूजा के फूल मंगाए थे आपने? हाँ तो मंदिर में रखो जाके, पूजा के फूल मुझे यहाँ देने क्यों आ गई? अब मुझे भी निकलना होगा। ये बड़े लोग को ना कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, लेकिन मुझे तो पतंग उड़ानी है ना। लेकिन मैं कहाँ उड़ाऊं पतंग? एक काम कर लेता हूँ, यहाँ ही उड़ा लेता हूँ पतंग। एक मिनट चूहे। मम्मी मम्मी मम्मी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए जूही, वैसे ये मोहल्ले के बच्चों को कैसे घर में घुसने देती है? कुछ आता नहीं जाता नहीं। अगर अभी पर ना तुमको मेरे कुछ हो जाता तो तुझे तो छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मम्मी, कहाँ के बच्चे लेकर के आ जाती हो तुम? अरे बिट्टू, क्या हो गया? एक सेकंड रुकिए। अरे छोड़िए मेरे बेटे को। क्या कर रही हैं आप? बच्चा है वो उसे लग जाएगी। आप ऐसे कैसे कान मरोड़ सकती हैं उसके? लग जाएगी जी। तुम्हारा बच्चा है? हाँ। एक मिनट, पकड़ तू इसको। ये तुम्हारा बच्चा है। क्यों नहीं इसे अपने पल्लू से बांध कर रखती? इधर उधर डोलने के लिए छोड़ देती हो। बेटा है तुम्हारा, संभाल के रखो। अगर इसकी वजह से मेरी परनातिन को कुछ हो जाता, मेरी पोती की बेटी को कुछ हो जाता, तुम जिम्मेदारी लेती? ऐसे पर कोई करता है क्या बच्चे के साथ? क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारा बच्चा जो करे ठीक है, हमारा नहीं। अरे एक मिनट, तुम अपना बच्चा अपने घर में लेकर जाओ। आई बड़ी तुम। पूनम जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे परपोते को छूने? परपोता? हाँ, ये मेरा परपोता है, इस घर का वारिस। आपने इसे हाथ कैसे लगाया? वारिस? ये जूही, ये तेरी दादी साथ सटिया वटिया गई है क्या? है ये इतना बड़ा परपोता कहाँ से आ गया? अचानक कहाँ से टपक गया? ये दादी सब जानते हुए ऐसी बातें क्यों कर रही है? इन्हें और दादू को तो पता है ना कि इसी वजह से रूही घर छोड़ कर गई थी। जूही, तुमने अब तक अपने मायके वालों को सब कुछ बताया नहीं क्या? नहीं दादी, मैंने बताया था। मैंने तो पहले ही बता दिया था दादी को। दादी याद नहीं है कि आपको बताया तो था। लगता है मेरे पीठ पीछे काफी कुछ हुआ है इस घर में। जूही, अगर तुम्हारी बात इनकी समझ में नहीं आई है ना अब तक, तो मैं इन्हें अच्छे से समझाती हूँ। दादी, इधर आओ। पूनम जी, ये बिट्टू है, इस घर का वारिस, मेरा परपोता, नाहर का बेटा। और ये है शीतल, बिट्टू की माँ, इस घर की होने वाली बहू। जल्द ही नाहर और शीतल की शादी होने वाली है। जूही, दरअसल सारी गलती तुम्हारी है। अरे तुमसे अपनी बच्ची तो संभलती नहीं है, बिना वजह घर के वारिस को डांट खिलवा दी। दादी, सच में यकीन नहीं हो रहा वारिस? ये सुमित्रा जी, बुरा मत मानिएगा, पर मैं एक बात कहूँ, ये जो
आपका बारिश है ना, ये लावारिस ज्यादा लग रहा है। पूनम जी खबरदार, खबरदार मेरे पर पोते के बारे में ऐसी ऊंची बात की तो। शुरुआत किसने की? आपने। अब आपको क्या लगता है आपका वारिस ये मेरी परनातिन को गिरा देगा, चोट पहुंचा देगा और मैं चुप रहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी? आप इसकी गलती मेरी पोती के ऊपर जड़ेंगी और मरेंगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। जी ये मुझसे हो नहीं पाएगा। सुमित्रा जी 1 मिनट, तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूँ। ये जो आपका वारिस है ना, ये अभी मेरी परनातिन को गिराने वाला था। चुप, एक मिनट दे मुझे, हैं? इसे चोट पहुंचाने वाला था। इसे अगर कुछ हो जाता, चोट इसे लग जाती तो मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे क्यों छोड़ू मैं? तू चुप रह सकती है, मैं नहीं रहूंगी। मेरी पोती के साथ कोई अन्याय होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बस। हाँ नहीं तो सबके सब चुप। समर दामाद जी, समर दामाद जी, आपकी बेटी है ना ये, हुस्नाते आपका कोई फर्ज नहीं बनता है? ऐसे ही मुंह सिए खड़े रहेंगे आप चुपचाप? लीजिए पकड़िए। पूनम जी पहले तो ये बताइए, अब मुंह उठाकर यहाँ क्यों आई है? 1 मिनट, मैं मुंह उठा के नहीं आई हूँ, मैं सर उठा कर आई हूँ सुमित्रा जी। आज मकर संक्रांति का त्योहार है और इस अवसर पर बेटी के मायके से ससुराल में खिचड़ी पहुंचाई जाती है। इसी लिहाज से मैं आई हूँ। 1 मिनट लेकर आती हूँ। ये शगुन खास आपके लिए समधन जी। हमारे यहाँ के ये रीति रिवाज हैं, करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। लेकिन आपको भला कैसे पता होगा? आपके बेटी और दामाद तो यहीं घर में ही बसे हुए हैं, आपके घर जमाई बनकर। आप अपनी बहस में मेरी बेटी और दामाद को ना घसीटे तो अच्छा होगा पूनम जी। वाह सनी जी, कितनी अच्छी बात कही आपने। मतलब आप लोगों का अच्छा है, आपका जब मन करे, जिसको जैसे मन करे कह सकती हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता, सबके मुंह बंद। लेकिन अगर हमें कुछ बुरा लगे और हम मुंह से बोल भर दे, बुरा लग जाता है आपको। क्यों कहेंगी आप? चुप बैठी हुई है, आप बैठी रहिए, मैं तो नहीं रहूंगी। बस जूही, अपनी दादी को कमरे में लेकर जाओ और जो भी बात करनी है ना, कमरे के अंदर ही करना। नहीं क्यों? यहाँ बात करने में क्या समस्या है? हाँ? ले जाओ। हाँ चली ही जाऊंगी, मैं कौन सा? मैं तो वैसे भी खिचड़ी देने आई थी सबको। हाँ बेटा चल। तेरे पैर को क्या हो गया? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे लग गई? आप कमरे में चलो ना, मैं सब बताती हूँ आपको। चलो ना अंदर, चलो प्लीज। हाँ तो चल रही हूँ, कौन सी आफत आई हुई है? अपनी परनातन को तो ले लूं। हाँ ले बता दी। चलो खिचड़ी है, रख लीजिएगा। बाप रे बाप, ये बुढ़िया तो चंट बने में मेरी सास की भी दादी सास है। बैठिए। जूही मेरी बच्ची, कितने महीनों के बाद तुझे गले लगा रही हूँ। कलेजे पे ठंडक पड़ गई मेरे। दादी आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अभी 2 हफ्ते पहले तो आप मुझसे और मुन्नी से मिली थी। क्या हो गया आपको? अरे एक बात, वो मिलना था, झट से आए, फट से चले गए, पता भी नहीं लगा। तुझे गले लगाया। मैं इस मुन्नी से मिली,
और वैसे भी जोई, वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे 2 हफ्ते के बाद मिलो तो ऐसा लगता है जैसे 2 साल बाद मिलो। ए, तेरा पैर कैसे टूट गया? नहीं, क्या हुआ क्या था? तूने मुझे बताया भी नहीं। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, छोटी सी मूंछ आई है और कुछ नहीं हुआ। पक्का ना? हाँ, कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बता, नाहर दमाची और वो चंट औरत, उन दोनों का ही क्या वो बच्चा है बड़ा सा? आगे आपको पता तो है, सब कुछ बताया तो था मैंने, आप भूल गई हैं क्या? हाँ, मैं जानती तो हूँ सब, लेकिन नाहर दामाजी को देखकर लगता तो नहीं कि वो ऐसा कुछ करेंगे। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था कि नाहर जीजू ये सब कर सकते हैं, लेकिन आप जानती तो हैं रूही इसी वजह से घर छोड़कर भी गई है। अच्छा, तभी वो रूही खिड़की से भागी थी उस दिन। लेकिन जूही, ये जो तेरी दादी सास है वो तो इज्जत मान सम्मान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। उसे कैसे भागे आगे सड़क से उठा करके ले आई बच्चा, बता रही बारिश है। ओहो दादी, आप ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? आप मुझसे मिलने आई हो ना, मुझे याद करी थी ना? तो हम बातें करते हैं ना। आप बताओ पलक भाभी कैसी है? अब बताओ ना। अच्छी है। वैसे दादी, आपको अगर इतना ही मन कर रहा है बच्चे के साथ खेलने का, तो आप पलक भाभी को क्यों नहीं बोलती कि आपको जल्दी से परदादी बना दे? बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं हो उन्हें? दादी इससे पहले तो पलक को कुछ करना होगा ना। क्या क्या करना होगा? अरे भाई, मकर संक्रांति है आज, है? तेरे यहाँ आ गई उठ के, अब देख घर जाऊंगी, कुछ काम नहीं करके रखा होगा उस पलक ने। और मुझे पता है, घर जाऊंगी, पूजा की सारी तैयारी मैं ही करूंगी, सब कुछ मुझे ही करना है, मेरी जिम्मेदारी कुछ करती नहीं है वो। ठीक है यार दादी, आप भी ना बहुत जिद्दी कुछ नहीं करती। सुन, तू चिंता मत कर, मैं आती रहूंगी तुझसे और मुन्नी से मिलती रहूंगी, और क्या है वो बिट्टू को उसको टाइट रखूंगी। आप भी ना दादी कुछ भी बोलती हो। वैसे दादी, आज आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पुरानी वाली दादी वापस आ। पुरानी वाली क्या, सब दादी है क्या तेरी? इस पूनम ने मेरे बिट्टू का कान मरोड़ा था ना, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। पूनम आ ना जाए, अब क्या करूं? ओहो, मजा तो आया, लेकिन अगर पूरी तरह गिर जाती ना तो थोड़ा और मजा आता। कौन है ये जो पतंग उड़ा रहा है? कौन है? हैं? अरे यार, मेरा फोन। ओहो, अरे कौन है? हैं? ऐसे बदतमीजों की तरह कौन पतंग उड़ा रहा है? मत तुम सामने आओ। कौन उड़ा रहा है पतंग? मेरे मुंह पे मैं गिरते बची।
लगता है चली गई। समधन जी क्या करूं? हाँ, आपका हाथ ऐसे थामे रखूं या छोड़ दूं? अगर छोड़ दिया ना तो आपकी ये खूबसूरत सी बनारसी साड़ी इसमें सारे कीचड़ की कलाकारी हो जाएगी। आपको क्या कीचड़ में रंग दूं समधन जी? नहीं छोड़ना समधन जी, छोड़ना मत। इस समय में अगर मेरी कमर टूट गई ना तो हड्डियां जुड़ेगी नहीं। अरे वाह, अपना तो बड़ा ख्याल रखती है समधन जी। हाँ, दूसरे के बारे में भी सोच लिया कीजिए, मेरी हड्डियां भी कोई जवान नहीं है। क्या सुना नहीं मैंने? अरे माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। समधन जी, ठीक है। अरे दोबारा मत गिर जाइएगा समधन जी, फिर ना संभाल पाऊंगी मैं। कुत्ते की आवाज बंद हो गई समधन जी। इसे ही तो कहते हैं जैसे को तैसा। अगली बार मेरे साथ कोई भी कलाकारी करे ना तो एक बात ख्याल रखिएगा कि सामने वाले ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं समधन जी। हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। रोही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। ये पायल तो बिल्कुल सेम है, पर ये कैसे हो सकता है? और हॉस्पिटल में नर्स ने भी बोला था कि मिस राहत के एक ही पैर में पायल थी। तो क्या मिस राहत पहले भी हमारे घर आई थी? ये क्या मिस राहत रूही को जानती हैं? पापा, आराम से बिट्टू, गिर जाओगे। क्या हुआ? ये क्या है? ये मैं आपके लिए कुर्ता लेकर आई थी। बिट्टू चाहता है कि सेम जैसे कपड़े पहने, तो वो तो नहीं था तो इसलिए सेम कलर लेकर आ गई। उसका बहुत मन है। सॉरी मैं इतना ब्राइट कलर नहीं पहनता। ये मैं नहीं पहनूंगा। प्लीज पापा पहनो ना। अगर आप ये कपड़े पहनोगे तो कितने अच्छे लगोगे, और हम पतंग उड़ाने जाएंगे तो हैप्पी फैमिली जैसे लगेंगे। प्लीज पापा, प्लीज पहनो ना पापा। बिट्टू बच्चे का बहुत मन है, मना मत कीजिए ना। प्लीज पहन लीजिए, प्लीज, अच्छा लगेगा आप पे। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आया। आज उस राहत को पता चल जाएगा कि हम तीनों एक हैप्पी फैमिली है, और नाहर जी मेरे होने वाले पति। जूस पी लो बेटा, आराम से पियो पियो। अनार का जूस अच्छा होता है, हेल्दी होता है। पियो पियो पियो। वाओ, पापा कितने स्मार्ट लग रहे हैं। पापा, बिट्टू ये क्या किया तुमने? पूरा जूस गिरा दिया पापा के कुर्ते पर। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। इट्स ओके। अब ये दाग तो बिना धुले जाएगा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं दूसरा कुर्ता पहन लेता हूँ
और वैसे भी कुर्ता थोड़ा टाइट है। बिट्टू सेम कुर्ता ना सही, लेकिन हम साथ में पतंग जरूर उड़ाएंगे। मैं अभी चेंज करके आया। ओके पापा। मम्मा और जूस दो ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, और जूस दो ना। पहले नुकसान की कोई काम ढंग से नहीं होता तुमसे। जाओ यहाँ से, जूस दो, जाओ यहाँ से। दिमाग खराब करते सड़के रहे। ये मेरा परपोता है, इस घर का वारिस। माँ जी बार बार बिट्टू को इस घर का वारिस कहती है, जबकि असली हक तो मुन्नी का है। इस घर का असली खून मुन्नी है। वो बिट्टू, वो तो सिर्फ और सिर्फ शीतल का बच्चा है। शीतल का बच्चा? जी आप शायद भूल रही हैं, वो सिर्फ शीतल का बच्चा नहीं है, वो शीतल नाहर दोनों का बच्चा है। क्या करूं? रतन जी को बता दो क्या कि माँ जी सिर्फ बिट्टू को वारिस मानती है। क्या हुआ? कहाँ खो गई आप? और ये सामान क्यों बिखरा हुआ इस तरह से? वो रतन जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। रतन जी, क्या आपको नहीं लगता कि हमें अभी से मुन्नी के लिए जोड़ना शुरू कर देना चाहिए? मतलब कि जैसे मुन्नी के नाम का कोई प्रॉपर्टी या एफडी करानी चाहिए। सोनी जी आप ठीक तो हैं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रतन जी, बेटियां होते ही माँ बाप उनके लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं? तो सोनी जी मैंने कहाँ मना किया है, ये सब बच्चों का ही तो है। सच में रतन जी, नहीं मतलब सच में माँ जी की बातें सुनने के बाद भी लगता है कि ये घर, इस घर का जो कुछ भी है उसमें मुन्नी का भी हक है। अरे उनके लिए तो ये सब कुछ बस बिट्टू का है। सोनी जी बस बहुत हुआ। देखिए आज त्योहार के दिन मैं किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहता। देखिए आप अपने सिर्फ घर के कामों पे ध्यान दीजिए, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और हाँ, अगली बार से इस फालतू की चीजें सोचकर ना अपना दिमाग खराब कीजिए और ना ही मेरा, समझिए? बेटी का घर बचाते बचाते कहीं मेरे बेटे के साथ ना नाइंसाफी हो जाए। प्रतीक के पापा, पिंकू, कहाँ हो बेटा? आओ जल्दी से, तिल गुड़ के लड्डू तैयार हो गए। तुम लोग का पता? ये देखो पता क्या बात है, साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है आप। आप दोनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो तिल के लड्डू बनाए ना, आज आपने दिन बना दिया हमारा। बनने थे आज। तो आप धो लीजिए। ये मारिया को तिल के लड्डू कब से बनाने आ गए? आप जल्दी होइए, बाहर बुला रहे लोग। हाँ हाँ, बस आ रही। लड़े साहब, पूरी तैयारी है? फुल तैयारी है दादी। देख लेना, पिछली बार की तरह तू ही जीतेगा ये कंपटीशन। ये मारिया को कैसे पता कि पिंकू जी पिछली बार भी कंपटीशन जीते थे? अरे पलक बेटा, लो तुम भी खाओ। आ करो। रहने दीजिए दादी जी, मतलब मैं खुद खा लूंगी। इस मकर संक्रांति होगी असली क्रांति। अब आएगा मजा। पूनम, हाय, लगता है उत्सव शुरू हो गया है। लाड़े साहब जल्दी करो। हाँ, हाँ, बस, लड्डू खिलाने भी तो है बाहर सबको। चलो आ गया उठाओ उठाओ, लपेटो। चलो 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 चलो। इन सास बहू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। स्पर्श, मिस राहत, थैंक यू सो मच संक्रांति की पूजा में आने के लिए। रात तो बेटर फील कर रही थी, इसलिए हम आ गए। हाँ ठीक है, आ गए। अभी मकर संक्रांति के लिए तो आ गए हो, लेकिन बाद में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब राहत की मुन्नी को और इस घर को जरूरत नहीं है।
क्या बोल रही हैं आप? हाँ तो क्या गलत बोल रही हूँ मैं नहर? रात को हमने घर में क्यों रखा था? मुन्नी का ख्याल रखने के लिए, है ना? अब इसे खुद ख्याल रखने की जरूरत है, तो ये मुन्नी का क्या ख्याल रखेगी? इसे तुम लेकर जाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज ही इसे यहाँ से लेकर जाओ। अपने घर में रहेगी, आराम करेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। दादी प्लीज प्लीज दादी की बात का बुरा मत मानना। अरे कभी कभी दादी क्या बोलती है इनको खुद नहीं समझ में आता। एंड दादी सॉरी, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। हाँ दादी मिस राहत ने मुन्नी का कितना ख्याल रखा, आज उनको हेल्प की जरूरत है और हम उनको ऐसे अकेला छोड़ दें? जीजू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं दादी। त्योहार का मजा तो सबके साथ मनाने में ही आता है ना। अब राहत जी आप कहीं नहीं जाएंगे। थैंक गॉड तो ठीक। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मुझे डर लग गया था, पता नहीं तुझे क्या हो गया। राहत जी आप चलिए ना, मकर संक्रांति के लिए आप तैयार हो जाइए, मैं इनको तैयार करवा कर लेकर आती हूँ। चलिए मेरे साथ। स्पर्श तुम भी रेडी हो जाओ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।